Good morning. Today we start English Reader Lesson 4, A Visit to a Village. Let's learn about the lesson. This is a journey by a train. In this lesson, the beauty of a village is described in an interesting way. Let's enjoy it. Students, इस लेसन में ट्रेन की यात्रा के बारे में बताया गया है और उस ट्रेन से यात्रा करते हुए जो है एक खूबसूरत गांव में गए हैं और वह गांव इतना सुंदर है और उसकी सुंदरता का वर्णन बहुत अच्छे तरीके से इस लेसन में किया गया है। आइए हम इस लेसन को पढ़ना शुरू करते हैं। निशा, her brother Kapil and their parents were going to visit their uncle and aunt who lived in a village. निशा वॉज वेरी एक्साइटेड. शी हैड नेवर बीन टू अ विलेज बिफोर. बच्चों, इस लेसन में निशा है और उसका भाई कपिल है. तो निशा और कपिल जो है अपने माता पिता के साथ जो है गांव में जा रहे हैं. गांव में उनके चाचा चाची रहते हैं और निशा बहुत ज़्यादा उत्सुक है क्योंकि वे इससे पहले कभी भी गांव नहीं गई है. निशा, आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट गोइंग टू अ विलेज. वॉट इज़ इट लाइक मदर? निशा अपनी मम्मी से कहती है कि मैं गांव में जाने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक हूँ. मदर, ओह इट्स वेरी ब्यूटीफुल. यू विल इन्जॉय प्लेइंग इन द फील्ड्स विद योर कज़न्स. तो उसकी मदर, जो निशा की माता जी हैं, वे निशा से कहती हैं कि गांव बहुत सुंदर है और तुम्हें वहाँ के मैदानों और खेतों में अपने चचेरे भाई बहनों के साथ खेलने में बहुत मज़ा आएगा. कपिल, डू अंकल एंड आंट गो टू ऑफिस लाइक पापा एंड यू? तभी निशा का जो भाई कपिल है वह अपनी माताजी से पूछता है कि क्या चाचा और चाची भी आपके और पापा के जैसे ऑफिस जाते हैं? मदर, नो, दे वर वर्क ऑन द फार्म. दे ग्रो शुगर केन एंड राइस. दे हैव मैनी काउज. तो कपिल की माताजी कहती हैं कि नहीं, वह लोग खेत में काम करते हैं और वे गन्ना और चावल उगाते हैं और उनके पास बहुत सारी गायें हैं. कपिल, how will we reach the village? Are there autos and taxis to take us there? तभी कपिल दोबारा से अपने माताजी से और पिताजी से पूछता है कि हम गांव में कैसे पहुंचेंगे, क्या वहाँ पे भी ऑटो और टैक्सी मिलती है? Father, no, there are buses. Maybe your uncle will bring his tractor. We can ride on it to the village. तभी पिताजी कपिल से कहते हैं कि नहीं, वहाँ पे बसें चलती हैं. ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारे चाचा हमें लेने के लिए ट्रैक्टर लेकर आएँ और हम उस ट्रैक्टर पर बैठकर गांव में जाएं. निशा, आर देयर हाउसेज इन द विलेज? निशा पूछती है कि क्या गांव में घर भी हैं? मदर, ऑफ कोर्स देयर आर हाउसेज इन द विलेज. सम ऑफ देम आर बिग हाउसेज विथ tiled roofs, others are smaller with detached roofs. There is a well and two big neem trees behind uncle's house. When we were young, we used to sit under the trees at night. Grandpa would tell us stories. The people of the village would gather to listen to the stories. Sometimes when it was very hot, we would sleep under the trees. They smelled so good and it felt so cool. माताजी कहती हैं, हाँ, गांव में घर भी होते हैं. कुछ बड़े घर होते हैं जिनकी खपरेल वाली छत होती है और कुछ छोटे घर होते हैं जिनमें घास फूस की छत होती है. गांव में एक कुआं भी है और दो बड़े बड़े नीम के पेड़ भी हैं तुम्हारे चाचा जी के घर के पीछे. जब हम छोटे थे तो हम उन पेड़ों के नीचे बैठते थे रात में और हमारे दादाजी जो हैं वे कहानियाँ सुनाया करते थे और गांव के सभी लोग इकट्ठा हो जाते थे उनकी कहानियों को सुनने के लिए. और जब कभी बहुत ज़्यादा गर्मी होती थी तो हम उन पेड़ों के नीचे सोते भी थे और उनकी बहुत अच्छी खुशबू आती थी और बहुत ज़्यादा ठंडी हवा लगती थी. फादर, Children, the train is about to stop at our station. Let's pick up the bags and move towards the exit. The train will stop here for only 2 minutes. तभी पिताजी बच्चों से कहते हैं कि बच्चों, ट्रेन अब जो है स्टेशन पर पहुंचने वाली है. अपने बैग उठा लो और दरवाजे की तरफ चलते हैं क्योंकि ट्रेन यहाँ पर सिर्फ 2 ही मिनट रुकती है. द फैमिली गेट्स ऑफ एट द स्टेशन. और पूरा परिवार जो है स्टेशन पर उतर जाता है. अंकल, वेलकम वेलकम. वुड द चिल्ड्रन लाइक टू राइड होम ऑन द ट्रैक्टर? तभी जो निशा और कपिल के चाचा जी हैं वे स्टेशन पर उन्हें मिलते हैं और उनका स्वागत करते हुए कहते हैं कि क्या बच्चे ट्रैक्टर पर बैठकर घर चलना पसंद करेंगे? निशा, येस वी वुड वॉट फन. तभी निशा बहुत ज़्यादा उछलती हुई कूदती हुई बहुत ज़्यादा उत्सुक होकर कहती है, हाँ, हम ज़रूर चलेंगे, हमें बहुत मज़ा आएगा.
कपिल, विल द ट्रैक्टर टेक अस थ्रू द फील्ड्स अंकल? तभी कपिल पूछता है अपने चाचा से कि क्या चाचा जी, हम ट्रैक्टर में बैठकर खेतों में से होते हुए जाएंगे? अंकल, नो, इट माइट स्पॉइल द क्रॉप्स, however you can see the fields from the road as we drive by। तो चाचा जी क्या मना करते हैं, कहते हैं नहीं, ट्रैक्टर को खेतों में ले जाने से सारी जो फसल है, सारी जो अनाज है वह ख़राब हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, लेकिन हम ट्रैक्टर पर बैठकर सड़क से होते हुए जाएंगे और वहाँ से जो है तुम खेतों को आसानी से देख सकते हो। स्टूडेंट्स, दिस स्टोरी इज़ रिटन बाय उमा रमन। बच्चों, ये स्टोरी उमा रमन जी के द्वारा लिखी गई है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।